वहीं देश की संसद में स्पीकर को हटाए जाने और युद्ध के बाद बदले हालात पर घमासान तो मचा हुआ है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को यह सब कुछ नहीं दिखता। उन्हें यह दिखा है कि राहुल गांधी आजकल छोटा पजामा पहनते हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, छोटा पजामा पहनते हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि वे इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। सोमवार को राहुल गांधी जब संसद भवन आए तो सबकी निगाहें थी कि आज विपक्ष सरकार पर कैसे हमलावर होगा, राहुल के सियासी कमान से क्या निकलेगा। आप भी यही सोच रहे होंगे, नेता भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन देश के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को कुछ और दिखा, और क्या दिखा उसको एक्स पर पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते? सही तो कहा आपने गिरिराज सिंह जी, इसमें ऐसा क्या गलत कहा? देश के कपड़ा मंत्री हैं, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी। इंची टेप लेकर तो दर्जी चलते हैं, आप तो कपड़ा मंत्री हैं। दूर से ही पकड़ लिया कि राहुल का पजामा छोटा है। राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब सोते जागते खाते पीते हर वक्त दिमाग में रहेगा मुसलमान, तो फिर लेंगे ना राहुल के पजामे के नाम। देश में इस वक्त क्या हालात हैं उसकी एक झलक देखिए। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन गिरिराज सिंह को राहुल का पजामा छोटा दिखता है। गिरिराज सिंह के कमेंट पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा वो भी सुनिए। मूर्खाधिराज, बस अपने पोस्ट पर कमेंट पढ़ लीजिए, खुद समझ आ जाएगा दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। प्रियंका गांधी से जब पत्रकारों ने गिरिराज सिंह के इस पोस्ट पर सवाल पूछा तो क्या बोली, सुनिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पजामा क्यों पहनते हैं? कैसा सवाल है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने ट्वीट करके किया। वो कह रहे हैं वस्त्र मंत्री हैं मैम। मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। जब राहुल गांधी के पजामे पर गिरिराज सिंह कमेंट करेंगे तो कांग्रेस वाले चुप तो रहेंगे नहीं। अब नहीं है, राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब ये दे नहीं पाते। घुटनों पर आकर डील कर ली, अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए हैं, विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी, तो कहाँ खड़ा है देश? कहाँ ला करके खड़ा कर दिया देश को? राहुल जी सवाल उठा रहे हैं तो जवाब है नहीं, तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे? किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस ये नोच रहे हैं, नोचते रहिए। लेकिन कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी ... यह है निशिकांत दुबे जी। जब गिरिराज जी राहुल के पजामे पर बोल दिए तो उसके आगे का हिस्सा ये जोड़ दिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? तो जब उस आदमी को खादी के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा? इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। राहुल फटीचर है या इनकी सोच फटीचर है, ये तय करना आपके ऊपर छोड़ देते हैं। निशिकांत जी ने सही तो कहा है, कपड़े के पहनावे से ही आदमी की पहचान होती है। जिसका जूता जितना चमकता है उसकी चमक उतनी दूर तक जाती है। कभी गांव के आदमी से पूछिए कि उसका जूता कितना चमकता है, जवाब मिल जाएगा। जो काम अंग्रेज करते थे वो अब ये करने लगे हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। ये तस्वीर देखिए, 1931 में महात्मा गांधी जब लंदन गए थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा। जब अंग्रेजों ने गांधी को नहीं छोड़ा तो आज के राहुल गांधी कैसे बच सकते हैं? सवाल उस वक्त भी सत्ता को सीधे चुनौती का था और सवाल आज भी सत्ता से सीधे टकराने का है। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की। I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है। इन्हें
बचती नहीं है। प्रियंका जी, आप कहती हैं राहुल लड़ाकू हैं, लेकिन गिरिराज सिंह तो कहते हैं कि राहुल अबोध बालक है, अर्बन नक्सल है। ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? राहुल गांधी को अबोध बालक बताने वाले गिरिराज सिंह कुछ दिन पहले इसी संसद परिसर में नेहरू की एआई जनरेटेड तस्वीरें लेकर घूम रहे थे। नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की तस्वीरें दिखा दिखाकर क्या कह रहे थे, एक बार फिर सुन लीजिए। देश की गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। अब किसकी बुद्धि परिपक्व है, फैसला जनता को करना है। फिलहाल गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं और राहुल के पैजामा की पैमाइश इंची टेप से कर रहे हैं। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो बाकी अंदाजा आप लगाइए, आप समझदार हैं, क्योंकि आज जो कहेंगे सच कहेंगे के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आप